Good morning students, 11th class, chapter number 2 and chapter name is Forms of Business Organization, class work number 25। यह आपको मिलेगा पेज नंबर 61 पर। और आज का टॉपिक है पार्टनरशिप। एंड पार्टनरशिप में ही आप आगे करेंगे आप मीनिंग, उसका डेफिनेशन, पार्टनरशिप किसे कहते हैं और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है स्टूडेंट्स? पार्टनरशिप इज़ ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप एक क्या है? पॉपुलर फॉर्म है बिजनेस का फॉर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल बिजनेस, छोटे लेवल पर और एक मीडियम स्केल बिजनेस पर। एज द साइज ऑफ बिजनेसेस ग्रो, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता रहता है, एक पर्सन अनफ नहीं होता कि सारी जो भी कैपिटल है उसके पास हो या सभी मैनेजरल एक्टिविटी उसके पास हो। एक पर्सन हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता। तो जैसे दो या दो से ज़्यादा पर्सन जब मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सोल प्रोप्राइटरशिप की प्रॉब्लम को दूर करता है। एकल व्यापार या कहिए कि एक सिंगल ओनरशिप के बिजनेस की समस्या को ये दूर करता है। क्योंकि सिंगल ओनरशिप में क्या होता है, जिसमें एक ही ओनर होता है, तो जब बच्चों एक ही ओनर होता है तो उसकी कैपिटल भी लिमिटेड होती है, उसकी कैपिटल भी लिमिटेड होती है, उसके पास कैपिटल लिमिटेड होती है, सोर्सेज लिमिटेड होते हैं, एक लिमिट में ही उनके पास सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? एक एसोसिएशन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलके किसी बिजनेस को करते हैं, मिलकर बिजनेस को चलाते हैं, उसे ये क्या है? पार्टनरशिप की आपकी डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है बच्चों फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं? पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो पहला है फॉर्मेशन। पहला क्या है बच्चों? फॉर्मेशन में क्या है? पार्टनरशिप फर्म ऑफ बिजनेसेस गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप जो है वो किसके द्वारा गवर्न की जाती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा 1932 के द्वारा की जाती है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ये कैसे आई? बाय लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। जब पार्टनर्स के बीच में कोई लीगल एग्रीमेंट होता है, कोई लीगल एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसे हम कह सकते हैं पार्टनरशिप डीड। इन दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में स्टूडेंट्स होता है आपका, इन दिस एग्रीमेंट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनर, कि क्या कंडीशन है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। रेशो ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज आर स्पेसिफाइड। कितना रेशो हमें या प्रॉफिट लॉस बांटना है, कितना प्रॉफिट लॉस हमें बांटना है। पार्टनर मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर कैरिंग एन लॉफुल बिजनेस। पार्टनर इसमें एंटर होते हैं, इस बिज़नेस में एंट्री लेते हैं ए लॉफुल बिजनेस में, कि भाई बिज़नेस जो है वो कानूनन तौर पे होना चाहिए, लीगली होना चाहिए। रन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। सो इफ़ 2 पीपल जॉइन टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पस, अगर कोई 2 पर्सन एक साथ मिलते हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए, कि हमारा एम तो भाई चैरिटी करना है, दान देना है, तो वो पार्टनरशिप में नहीं आता। हालांकि 2 पीपल अगर ज्वाइन करते हैं पार्टनरशिप अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए, कोई कानून के अकॉर्डिंग अगर नहीं है, तो वो भी आपके पार्टनरशिप में नहीं आता। लाइक जैसे कि रॉबरी करना, डकैती करना, स्टीलिंग, चोरी करना, जुआ खेलना, ये सभी पार्टनरशिप में नहीं आते। ये सभी स्टूडेंट्स पार्टनरशिप में नहीं आते।
नेक्स्ट पॉइंट आता है लायबिलिटी। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी। ध्यान देंगे लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ अनलिमिटेड। जो लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड से मतलब ये है कि लायबिलिटी लिमिटेड नहीं। तो लायबिलिटी में लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ अनलिमिटेड। जो लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म में वो स्टूडेंट्स क्या होती है, अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। असीमित लायबिलिटी होती है जिसमें कोई लिमिटेशन ना हो कि अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है, फर्म में अगर लॉस होता है तो हमें पेमेंट करना होगा, पार्टनर्स को पेमेंट करना होगा। यहाँ तक कि उन्हें अपनी पर्सनल एसेट्स भी सेल आउट करनी पड़ सकती हैं और क्रेडिटर्स को पेमेंट देना पड़ेगा। कहाँ से पेमेंट करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में से भी उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट ऑफ फर्म इन द रेशो ऑफ स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट में तय हुआ है, जिस भी चीज़ का समझौता हुआ है कि पार्टनर्स जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करेंगे वो इस रेशो में करेंगे, जो भी रेशो उनमें तय हुआ है, अगर तय हुआ है तो उसी के हिसाब से वो अपना बांटेंगे प्रॉफिट या लॉस। लेकिन अगर कोई ये तय नहीं हुआ है कि भाई कितना कितना हमें प्रॉफिट या लॉस का शेयरिंग बांटना है, तो फिर वो इक्वल आपको बांटना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या है बच्चों की, यहाँ जो डिसीजन मेकिंग होती है, ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सभी पार्टनर्स की जो भी सहमति होती है उसी के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। कोई भी एक पार्टनर अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं उसी के हिसाब से ही डिसीजन लिए जा सकते हैं। जब सभी पार्टनर्स मिलकर किसी चीज़ को कहेंगे भाई तभी डिसीजन लिया जाएगा। जो क्रूशल डिसीजन होते हैं, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं, वो सभी पार्टनर्स की सहमति के बाद ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट आती है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों। कंटिन्यूटी में क्या है, पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू टिल द ऑल द पार्टनर डिज़ायर टू कंटिन्यू। पार्टनरशिप तब तक चलती रहती है जब तक सभी पार्टनर चाहते हैं कि भाई पार्टनरशिप चलती रहे, और वो लीगली होनी चाहिए, कानूनन तौर पर चलती होनी चाहिए। इट कम्स टू एन एंड एट द रिटायरमेंट डेथ। अगर किसी पार्टनर को रिटायर हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, तब भी अगर बाकी बचे हुए पार्टनर ये चाहते हैं कि भाई पार्टनरशिप चलती रहे, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो पार्टनरशिप को चला सकते हैं। इन दैट केस दे सेटल द क्लेम ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। भाई जो आउटगोइंग पार्टनर है, जो पार्टनर रिटायर हो गया है या जिसकी डेथ हो गई है, अगर उसको पेमेंट कर दिया जाता है या उसके नॉमिनी को पेमेंट कर दिया जाता है तो उसको पेमेंट करने के बाद हम बिजनेस को चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पार्टनर। नंबर ऑफ पार्टनर में क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म में वो 2 होते हैं, और मैक्सिमम जो है एज़ पर सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 100 होते हैं। तो जो भी नंबर ऑफ पार्टनर निर्धारित किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। एट प्रेजेंट आज के टाइम की अगर हम बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, रूल 10 क्या कहता है कंपनीज एक्ट का, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो 50 हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन। इसमें क्या है, एवरी पार्टनर इज़ द ओनर। हर पार्टनर ओनर होता है एज वेल एज एजेंट होता है। ओनर भी है और एजेंट भी है ऑफ द फर्म एंड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। और दूसरे पार्टनर के लिए भाई वो एजेंट भी है और दूसरे उसके लिए ओनर भी हैं। द एक्ट्स ऑफ वन पार्टनर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर। यहाँ पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को बांधता है, बाउंड करता है। ईच पार्टनर इज एंटाइल्ड टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। हर पार्टनर मैनेजमेंट के डिसीजन में पार्ट ले सकता है, हिस्सेदारी ले सकता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय एनी वन पार्टनर बाइंडिंग अदर पार्टनर। इसमें कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो जाता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या करता है, बाइंड करता है। पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर।
तो ये स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक नोट करना है। जो वर्क मैंने आपको अभी कराया, इस वर्क को आप करेंगे यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया पार्टनरशिप क्या होती है और उसके फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं। यहाँ पे आप एक फ़्लो चार्ट इस तरीके से भी बना सकते हैं। जो यहाँ पे एक फ़्लो चार्ट आप देख रहे हैं, फ़्लो चार्ट दिया गया है, तो इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं और इसका प्रेजेंटेशन करने का तरीका भी अच्छा रहता है। थैंक यू बच्चों, ये वर्क आपको यहाँ तक करना है।